को बोलता है, तू जा पहले सारे ग्राउंड के दरवाजे बंद कर। कबीर का दोस्त सारे दरवाजे बंद कर देता है और कबीर अमित को ग्राउंड पर पेल पेल के सुअर बना देता है। थोड़ी देर में पता चला कि कबीर को दन सर बुला रहे हैं। कबीर जैसे ही डीएन के पास जाता है, डीएन कबीर को पहले तो बच्चों के सामने उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर बोर्ड पे डीएन 0 लिख देते हैं, यानी डीएन कबीर के सामने बेइज्जती करते हैं। कबीर कहता है, सर आप बिना वजह मेरा नाम खराब कर रहे हैं। डीएन, तुम सब में तो माहिर हो, लेकिन तुम 1 बजे से ये स्कूल छोड़ के जा सकते हो। वह कबीर का गुस्सा। मगर तभी उसकी नजर फर्स्ट ईयर की लड़की प्रीति पर पड़ती है, जिसे देखते ही कबीर को पहली नजर का प्यार हो जाता है और वो कॉलेज रेसिग्नेशन लेटर को फाड़ देता है। अब वो फर्स्ट ईयर के लड़कों की क्लास में जाकर उनसे मराठी में कहता है, अगर किसी ने प्रीति के साथ छेड़खानी की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। कौन है? कहाँ से आते हैं? कबीर प्रीति को लेक्चर देने के बहाने रोज अपने साथ बुलेट पर लाइन मारने ले जाया करता था। होली के समय कबीर ने सबको धमकी दी थी, प्रीति को सबसे पहले रंग मैं ही लगाऊंगा। मगर तभी कबीर को फोन आया कि प्रीति को किसी लड़के ने रंग लगा दिया। इसके बाद कबीर प्रीति को बुलेट पर बैठाकर सीधे उस लड़के के हॉस्टल चला गया। तभी कबीर ने उस लड़के को देखा जिसने प्रीति को रंग लगाया था और फिर कबीर ने उस लड़के को इतना मारा कि उसके चेहरे का नाक और नक्शा बिगाड़ दिया। अब कबीर एक हॉकी खरीद कर प्रीति को देता है और सीधे अमित के हॉस्टल में घुस जाता है, जहाँ पर वह लफंगे लड़के रहते हैं। कबीर सीधे उनके क्लास पर चलता है। कबीर जैसे ही अमित को देखता है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता और वहाँ पर अमित को मार मार के सुअर बना देता है और वो उसको चेतावनी देकर कहता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसको भी। अगर तूने फिर से कुछ किया ना तो ये कबीर होकर नहीं रहेगा, कबूतर बन जाएगा। सो प्रीति वॉन्ट टच हिज फीट इवन बाय मिस्टेक, वरना सही नहीं होगा। और वो दोनों हक कर लेते हैं। दूसरे ही दिन कबीर प्रीति के घर चला जाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन प्रीति का भाई कबीर को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। वो प्रीति की फैमिली से मिलती है और कहती है, आंटी क्या मैं प्रीति को ले लूं? मेरे घर पे फंक्शन रखा गया है। प्रीति की माँ कहती है, उनके पापा बाहर हैं, जब वो घर पे आ जाएंगे तब उनको बोलेंगे। प्रीति और कबीर किश कर ही रहे थे कि तभी उसका बाप देख लेता है। कबीर प्रीति के पापा को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाप ने तो कुत्ते की तरह मुंह बना दिया है और वो कबीर को एक चाटा लगा देता है। तभी उसका शर्ट पकड़कर सुअर के जैसा ट्रेड करता है और वो उसको घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देता है। कबीर प्रीति को कहता है कि तुम अपने बाप को समझा देना, मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ। अब कबीर जैसे ही जा रहा होता है, फिर प्रीति के भाई का दोस्त कबीर को रोक लेता है। कबीर प्रीति के भाई को बोलता है, तू तो मेरे होने वाला साला है, तुझसे क्या लड़ना, और उसको कुछ पैसे देता है पार्टी करने के लिए। यहाँ प्रीति कबीर के घर आके मनाती है कि कल तुम मेरे पापा को समझाओ। और दूसरे दिन कबीर प्रीति के घर चला जाता है और उसको प्रीति का हाथ मांगता है और वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कहीं पर भी काम करूंगा तो सैलरी 2 या 4 लाख आसानी से कमाऊंगा। प्रीति के पापा ना बोल देता और कहता है, तू हमारे कास्ट का नहीं है, इसलिए मेरी बेटी का हाथ नहीं दूंगा। ये सुनकर कबीर भड़क जाता है और कहता